इधर सतना में नगर निगम सभापति पद पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं बुरहानपुर में सभापति पद पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि कटनी में बीजेपी का उम्मीदवार जीता। सतना में शहर की सरकार बन गई। नगर निगम सभापति पद पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं 2 नगर परिषद में बीजेपी जबकि 2 में कांग्रेस का कब्जा हुआ। इस चुनाव में नगर निगम सतना, नगर पालिका मैहर के साथ कोटर, कोठी, जैतवारा, उचेहरा, रामनगर, रामपुर बघेलान और चित्रकूट में बीजेपी ने जीत दर्ज की। सतना नगर निगम में स्पीकर के चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय दर्ज की है। हमारे स्पीकर के प्रत्याशी राजेश चतुर्वेदी। उधर बुरहानपुर नगर निगम सभापति का भी चुनाव संपन्न हो गया। कांग्रेस की महिला पार्षद अनीता अमर यादव ने महज 1 वोट से जीत दर्ज की। बुरहानपुर में बीजेपी की महापौर ने जीत दर्ज की है, लेकिन सभापति अब कांग्रेस का होगा। तो हटियाया भाजपा ने, तो वो जनादेश कांग्रेस का था और आज पार्षद गणों ने हमारे शहर के ये सिद्ध कर दिया कि बुरहानपुर जो है नगर निगम कांग्रेस की और जनपद का अपने नगर निगम का अध्यक्ष जो हमने बनाया है ये बुरहानपुर की जनता की जीत है और बुरहानपुर के पार्षदों की जीत है। कटनी नगर निगम में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। यहां बीजेपी के मनीष पाठक अध्यक्ष बने हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने एमएलबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बेटियों के साथ पौधरोपण किया। इसके अलावा संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया। वोट क्लब पहुंचे, क्रूज की सवारी की और तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखे। सीएम ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में एमएलबी गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों के साथ पौधारोपण किया। 7 अगस्त को श्रीहरिकोटा से छोड़े गए आजाद सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग में इन बेटियों का बड़ा योगदान था। सीएम ने छात्राओं को बधाई दी। वहीं सीएम ने भोपाल में संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोविड के दौरान डॉक्टर्स के योगदान को याद किया। साथ ही अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिले, इस लिहाज से कायाकल्प करने की बात भी कही। का कायाकल्प करने का जो अभियान हमने हाथ में लिया है उसके बारे में विस्तार से कहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि सीटी स्कैन मशीन से लेके और एक्सरे से, डिजिटल एक्सरे से लेके वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अस्पतालों के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के तुरंत बाद सीएम बड़ा तालाब पहुंचे। सीएम ने तिरंगे से सजे क्रूज की सवारी की और पर्यटन विभाग के तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम बोट क्लब से राजा भोज की प्रतिमा तक क्रूज से गए। इस दौरान बोट्स का काफिला भी साथ रहा। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम गंभीर हैं। इस लिहाज से सीएम लोगों से लगातार तिरंगा लगाने की अपील भी कर रहे हैं। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। और बीजेपी के तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। कल से कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा निकालेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगाए। तिरंगा अभियान को लेकर सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कल से कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा निकालेगी। कल कमलनाथ टंडिया भील मामा की स्थली से पदयात्रा करेंगे और महंगाई पर जनता को जागरूक करेंगे। पीसी शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो या पदयात्रा हो, तिरंगा तो हम लोगों की जान है। तिरंगा लेकर चलेंगे। ये का नाम भी तिरंगा सम्मान यात्रा है? नहीं, ये तो 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो अंग्रेजों। इधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगी है। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसे देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं। अरे ये तो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, लगातार तिरंगे का अपमान करना और देश के खिलाफ बात करना ये कांग्रेस की आदत है। तिरंगा देश की शान का प्रतीक है। बावजूद इसके तिरंगे पर राजनीति चल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झाबुआ में कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर भड़क गए। ये दोनों अधिकारी जिला पंचायत सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं थे। इसके बाद कांग्रेस विधायक ने इन अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की।
खरी खोटी सुनाई। यह भी कहा कि दोनों ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। इन अधिकारियों पर आदिवासी प्रतिनिधि के अपमान का आरोप उन्होंने लगाया। है वही मैंने कहा है ना। जब जिला सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज वो उसमें ये जिले की मैंने सरकार है और उसमें न हमारा सीओ साहब है न कलेक्टर साहब है और हमारा कार्यपालन यंत्री शपथ दिलवा रहा, तो ये मैंने इस तरह से मजाक बना रखी है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और इस बात को हम लोग ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर पंचायत राज में इस तरह से कैसे काम चलेगा। अगर अभी से ये हालत है तो उन सदस्यों की कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो ऐसी हालत है, इसलिए आज मैंने कहा कि मेरा नाराजगी मेरे व्यक्ति की गलत है। इंदौर में थाना प्रभारी को अपनी ड्यूटी करने पर मंत्री तुलसी सिलावट की नाराजगी झेलनी पड़ी। परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी की ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ड्यूटी लगी थी। यहां निगम का पहला परिषद सम्मेलन था। इससे पहले सम्मेलन सभापति का चुनाव किया जाना था। हॉल में सिर्फ पार्षदों को जाने की अनुमति थी। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट आए। थाना प्रभारी ने मंत्री से कहा कि सिर्फ पार्षदों को जाने की अनुमति है। इस पर मंत्री भड़क गए। गुस्से में पूछा कब से है टीआई। मंत्री आगे गए, फिर वापस लौटे, टीआई का नाम पूछा। थाना प्रभारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए थाना प्रभारी को मंत्री ने फटकार लगा दी।